नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में। एनआईटी रायपुर में एक फैकल्टी पोजीशन। ये एक ऐसा करियर है जो न सिर्फ सम्मानजनक है बल्कि पूरी तरह से सिक्योर भी है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी इतनी खास क्यों है। फिर देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी और फीस की डिटेल्स क्या हैं। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनआईटी रायपुर है क्या चीज़। देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी कॉलेज नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब यहाँ फैकल्टी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड करियर पाथ है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा करियर है जो रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और एक सिक्योर फ्यूचर की गारंटी देता है। मतलब पूरी तरह से एक सेटल्ड लाइफ। चलिए अब सीधे आते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स पर। ये जो भर्ती है ये खास तौर पर बैकलॉग फैकल्टी वैकेंसीज के लिए है। अब बैकलॉग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये वो सीटें हैं जो पिछली रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए थीं, लेकिन सूटेबल कैंडिडेट्स न मिलने की वजह से खाली रह गई। तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरह की परमानेंट फैकल्टी पोजीशंस निकली हैं। प्रोफेसर, जिनका पे लेवल है 14A, एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A2 पर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10 या 12 पर। और जैसा कि हमने बताया, ये सारी की सारी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, इम्पॉर्टेंट डेट्स। इनको कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 15 जनवरी 2026 को शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी 2026 शाम के 5:30 बजे तक। और ये बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने की आखिरी तारीख है 27 फरवरी 2026। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना काफ़ी नहीं है, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भेजना कंपल्सरी है, मतलब मैंडेटरी है। अगर हार्ड कॉपी टाइम पर नहीं पहुंची तो फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे कैंडिडेट कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो। तो इस बात का खास ख्याल रखें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके लिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में पीएचडी होना कंपलसरी है, मतलब पीएचडी के बिना अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही पीएचडी से पहले की जितनी भी डिग्रीज हैं सब में फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है। और हाँ, पीएचडी भी यूजीसी या एनआईटी के रेगुलेशंस के मुताबिक ही होनी चाहिए। जो लोग अभी अभी पीएचडी कंप्लीट किए हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पर। यहाँ भी पीएचडी तो मैंडेटरी है ही, पर इसके साथ कम से कम 8 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च रिकॉर्ड भी होना चाहिए, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशंस होने चाहिए। तो ये उन एकेडमिक्स के लिए हैं जिनका प्रोफाइल पहले से काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है। और अब सबसे सीनियर पोजीशन, प्रोफेसर। इसके लिए पीएचडी तो है ही, साथ में मिनिमम 10 साल का टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी एक्सटेंसिव होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रूवन एकेडमिक रिकॉर्ड की ज़रूरत है। ये एक तरह से लीडरशिप पोजीशन है जो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक्स के लिए होती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी, फीस कितनी लगेंगी और एज लिमिट क्या है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव पे स्केल है। प्रोफेसर के लिए पे लेवल 14A है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 या 12। और ये तो सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर HRA, TA और दूसरे सारी गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये है 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपये। और SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये है 1,250 रुपये, यानी 1,250 रुपये। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 60 साल है। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी लागू होगा। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर सबमिशन से लेकर सिलेक्शन तक का सफ़र कैसा होगा?
सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मल्टी स्टेज है। सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी स्क्रीनिंग होगी। फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में होगा उन्हें प्रेजेंटेशन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में फाइनल सिलेक्शन से पहले होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। तो अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस सीधा है। स्टेप 1, एनआईटी रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें 17 फरवरी 2026 से पहले। स्टेप 2, ऑनलाइन ही फी पेमेंट कर दें। स्टेप 3, फॉर्म का प्रिंट आउट लें और उसके साथ अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, पब्लिकेशंस सब कुछ अटैच करें। और स्टेप 4 जो सबसे क्रूशल है, इस पूरे सेट को लिफाफे में डालकर रजिस्ट्रार एनआईटी रायपुर के एड्रेस पर भेज दें ताकि ये 27 फरवरी 2026 से पहले वहां पहुंच जाए। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, ये रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और एक सिक्योर फ्यूचर की गारंटी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, क्या आने वाले 30 सालों के करियर को सिक्योर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये मौका शायद वही है जिसका इंतजार था।